जम्मू कश्मीर सरकार पर टूटा सकूत। बीजेपी की 5 रुकनी कमेटी हुई तश्कील। इस हफ्ते हो सकती है सरकार मुकम्मल। कश्मीर की वादियों को बंजर बनाने की साजिश हुई बेनकाब। कहीं जमीनों को बनाया जाता है कंक्रीट तो कहीं अफसरान देख रहे हैं तमाशा। जम्मू कश्मीर में जराइम के खिलाफ संभाला खवातीन ने मोर्चा। नाकों पर होगी अब लेडीज पुलिस। कोचिंग सेंटरों पर भी रहेगी इस फोर्स की नजर। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाए जाने पर नई दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप ने कल पार्टी सदर अमित शाह के साथ मुलाकात की। बाद दोपहर हुई इस मुलाकात में पार्टी के सीनियर लीडरान ने जम्मू कश्मीर में पार्टी मफादात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौज किया। पार्टी ज़राए के मुताबिक पीडीपी बीजेपी सरकार का हतमी ऐलान करने से पहले जम्मू कश्मीर के लीडरान ने पार्टी सदर को इसके फायदे और नुकसानात से रोशनास भी कराया। ताहम ज़राए के मुताबिक पार्टी ने अगली सरकार के लिए पीडीपी के कुछ अहम मुद्दों पर हामी भरने पर रजामंदी भी इख्तियार की है। मीटिंग के बाद पार्टी के सीनियर लीडर राम माधव ने ये इंकशाफ भी किया कि पीडीपी की तरफ से पहल हुई है और बहुत जल्द एक बड़ा फैसला भी आने वाला है। इसी दौरान नई दिल्ली में कल बाद पर हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद अब ज़राए के मुताबिक सरकार के लिए ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ताहम बीजेपी में कुछ मामलात पर इख्तलाफात जरूर नजर भी आ रहे हैं। अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये बात तय हो ही चुकी है कि अगले वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ही होंगे। इसके अलावा पीडीपी के आपसपा वापसी को मरहलावार तरीके से मशरूत भी रखा गया है। और पीडीपी ज़राए से ये भी मालूम हुआ है कि पीडीपी सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन बेग ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। ताहम इस मुलाकात की तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। पीडीपी ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार की तश्कील के लिए बीजेपी ने एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। और ज़राए के मुताबिक अरुण जेटली की क़यादत में इस कमेटी में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, निर्मल सिंह, राम माधव और जुगल किशोर शामिल हैं, जो पीडीपी से अगली बातचीत करेंगे। उधर रियासत के साबका वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए जाने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि उनकी जमात यानी कांग्रेस ने पीडीपी को हिमायत देने की पहले ही पेशकश की हुई है। ताहम पीडीपी की तरफ से इसका कोई मुस्बत जवाब नहीं आ रहा है। PDP has to decide. They have the numbers. So ultimately, it is ultimately the PDP. But you all gave support to the... No, we have given the support, but it's for them to accept or not to accept. इधर बीजेपी के रियासी सदर जुगल किशोर ने बताया है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार के हवाले से जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। हमारे साथी ताहसीन कमाल के साथ दिल्ली में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी उस सरकार का हिस्सा बनना चाहती है जो पूरे 6 साल तक चलेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार को बनाने के लेकर कवायद तेज हो चुकी है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जुगल किशोर जी हैं। बात करते हैं। जुगल किशोर जी, क्या चल रहा है भाजपा का इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार दी जाए और जो भी सरकार दी जाए वो 6 साल के लिए सरकार बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बने। तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, प्रक्रिया जारी है और जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा और आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बड़ी जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। तो सरकार बनाने को लेकर आपकी जो वार्तालाप है, क्या पीडीपी के साथ है या एनसी के साथ है? ऐसे देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने दी है। वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है।
तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए गंभीरता के साथ विचार कर रही है और विचार विमर्श चल रहा है। और लेकिन जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार बने और 6 साल के लिए सरकार बने, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और जल्दबाजी में कोई भी कदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी। उधर कल सुबह जम्मू से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अपनी जमात का वज़ीर-ए-आला पूरे 6 साल तक होने का इशारा देते हुए जुगल किशोर ने कहा कि रियासत के सभी बीजेपी मेंबरान ने इस हवाले से पार्टी के कौमी सदर को फैसले लेने का इख्तियार दिया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी का एक मत था कि ये जो निर्णय है ये केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, ये निर्णय हमने उन पर छोड़ा है कि किसके साथ गठबंधन हो, कैसा गठबंधन हो, किन शर्तों पर हो और आने वाले दिनों में एक स्थायी सरकार बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बने। ऐसी सोच बनाकर हमने अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं पर ये सारा निर्णय जो है वो छोड़ा। और अब सियासत के बाद जम्मू कश्मीर के दूसरे मामला 22 साल पहले कस्बा सोपोर में आग लगाए जाने के साथ साथ 96 अफराद के कत्ल के खिलाफ आज सोपोर कस्बे में हड़ताल है और मुकामी लोगों ने हड़ताल करके मुतालबा किया है कि इस वाक़े की तहकीकात कराते हुए असल मुजरिमों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सरहद पर कशीदगी और उसे जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया है कि ऐसे वाक़ात इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुई है। श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरवाइज ने बताया कि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर का है और इसे जम्मू कश्मीर की अवाम की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ही हल किया जा सकता है। देने की कोशिश की वजह मसला कश्मीर है और हम ही महसूस करते हैं कि आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से सरहदों पर है, सीज फायर लाइन पर है, नकले मकानी के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, जम्मू के मारे जा रहे हैं। गोया कि इसने फिर से ये इस बात की तरफ इशारा है कि चूंकि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ ग्रीन बेल्ट में तामीरात खड़ी की जा रही हैं बल्कि ये तामीरात बनाने के लिए मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इजाज़त भी दी जाती है और हद ये है कि इन तामीरात को बनाने के लिए मटीरियल भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाज़ाब्ता चेक पोस्ट से ही गुजर कर जाता है। पहलगाम में डेवलपमेंट अथॉरिटी के क्या है कारनामे, ये दिखाएंगे हम आपको इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सरकार न होते हुए भी बहुत कुछ हो रहा है और अगर किसी को ये मालूम नहीं तो हम बता ही देते हैं, तस्वीरें दिखाई देते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है? जरा तस्वीरें तो देखिए। ये मशहूर सयाती इलाका पहलगाम की तस्वीरें हैं और पहलगाम में जो कुछ भी ये हो रहा है सरकारी कायदे और कानून के मुताबिक गलत ही हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। वो लोकल्स है वहाँ पे, उनको काफ़ी सारे मुश्किलात सामने आए हैं और आज अभी भी हैं। सब अवलीन फुर्सत में मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो सारे वो मुश्किलात है, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे सरकार की तरफ से क्या उसमें मसला उठाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे मसला उठाना होगा। इंशाल्लाह एडवाइस का जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाई कोर्ट विल टेक ए कॉल ऑन इट। हाई कोर्ट खुद देखे कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनका कौन सा एक्शन लेना है, वो हाई कोर्ट खुद बैठा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के कानून के मुताबिक किसी भी सयाती मरकज पर कोई भी तामीराती काम नहीं किया जा सकता है और रियासती सरकार के इस कानून पर अदालत के अहकामात भी जारी हैं और अदालती अहकामात के मुताबिक रियासत के सियाहती मुकामात पर तामीरात खड़ी करने पर ब्लैंकेट बैन भी है। सयाती मुकामात पर तामीरात खड़ी करने पर ब्लैंकेट बैन अगर है तो जरा ये भी देखिए ये क्या हो रहा है। क्या ये तामीरात नहीं हो रही है? और अगर ये तामीरात हो रही है तो क्या बैन के बावजूद भी इसकी इजाज़त दे रखी गई है?
अगर इजाजत दे रखी है तो किसने दे रखी है? पहलगाम के ग्रीन बेल्ट में तामीराती काम की सरगर्मियां बड़े जोर शोर से जारी हैं और इस तामीराती काम के लिए सरकार के कुछ पुर्जे भी मदद कर रहे हैं। सरकारी पुर्जों की मदद की एक मिसाल जरा ये भी देखिए। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की चिट्ठी जेर नंबर EE/PDA/MP/2/1019-22 डेटेड 15/12/2014 बता ही देती है कि कानून का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। खुद पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाजत दे रखी है और ये इजाजत जाहिर है पीडीए ने थोड़ी ही हैसियत दी होगी। कुछ तो ऐसा वैसा होगा जिसके लिए पीडीए ने कानून की खिलाफ वर्जी ही की है। अगरचे पहले से ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पहलगाम में किसी भी तामीराती काम पर रोक लगा दी है, लेकिन पहलगाम में आज दिन दहाड़े तामीराती काम जो है वो जारी है। जहां पर हम इस वक्त रुके हैं ये एंट्री पॉइंट है और यहां से ही हर कोई चीज़ अंदर जाती है। आखिर ये तामीराती मटेरियल आया तो आया कहां से, ये एक सवाल निशान बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि क्या इन तामीराती काम पर यहाँ की अथॉरिटी रोकने में कामयाब हो पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सरकार के कायदे और कानून की खिलाफवर्जी करने से आम आदमी अगर डरता ही रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खुद सरकारी ओहदेदार सरकारी कानून के साथ साथ अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी खुल्लम खुला कर रहे हैं। और फिर कहने को तो कहा ही जा सकता है कि जब खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसा करें तो फिर आम जनता क्या करेगी। और जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खिलाफवर्जी कर रहे हों तो जाहिर है कि बिना किसी मतलब बिना किसी लालच के कोई अपनी नौकरी के साथ खेलेगा क्यों। तो देखते हैं क्या है यहाँ का हाल। अनंतनाग से फिदा हुसैन के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। चकवारा बारामूला में बिजली की अदम दस्तयाबी और बिजली की आंख मचोली के खिलाफ मुकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिस दौरान लोगों ने मुतालबा किया कि मुतलका महकमे के AEE को फौरी तौर तब्दील किया जाए। मुकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में पिछले 2 साल से बिजली की आंख मचोली जारी है, जबकि मीटर्ड इलाका होने के बावजूद उन्हें बिजली की माकूल सप्लाई फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में बिजली की सप्लाई को बहाल करके लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। मीटर एरिया ये मीटर चलान श्राक वरियस मज पावर टोटल दरा कहें पत्मो 2 वरियो पे गो जनाब बिली न पावर न चीज़ बी बिल पे तम पे सैलाबस मज ओतर बिजली फीस भरन पावर कहें ये सैलाबन पोल वोल वगैरह नी पे पाने जवान पे कर पाने तार वार खड़ा पोल वोल वगैरह लर्न मेन इंस्पेक्टर वगैरह बिजली बिजली वाल वुचमती वन तान गए मजबूर आज ये जाए मजबूर जाए प्रोटेस्ट दिन खतर तकरीबन पत्मो 2 वरियो पे जन गो ए सबस निश बदरगाम कैंपस मज तक आर्मी तौर गश्ती एक्चुअली बिजली वाले हूँ प्रॉपर्टी तथस मगर तक आर्मी हूँ कब्ज सो मसूरात तौर गश्ती सोन डिमांड ए सब तुलियो नी थोद सोन डिमांड सह कैंप तुलियो सह कैंप तुलना सह तमन या तम बिजली वाले नबर लेना यह वाटरगाम 29 आ रहा। दारुल खैर मीरवाइज मंजिल की तरफ से हजरतबल श्रीनगर में एक मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तबीब कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर साहिबा ने लोगों की तशखीस की, जबकि इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। दमहाल लांजीपोरा में PHE महकमे में काम कर रहे एक मुलाजिम पर कुछ लोगों की तरफ से हमला करने के खिलाफ महकमे के फील्ड मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। इस मौके पर उन्होंने मुतालबा किया कि मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। वहाँ पर एपिसोड हुआ था, हमारे ये जो मुलाजिम थे ये ही अलॉन्ग विथ 2-4 मुलाजिम थे, वो एक लाइन की रिपेयर कर रहे थे। दैन वहाँ पर कुछ लोग आ गए, उनको पता नहीं, उनने कुछ वहाँ पर मैन हैंडल किया हमारे मुलाजिम के साथ। तो इसी असना में हमारा जो ये जो मुलाजिम है इसको उन्होंने पत्थर मारा एंड ही गॉट सीवियरली इंजर्ड एंड हैज़ बीन रेफर्ड टू सिकिम्स। इस वक्त वो सिकिम्स ICU में है। इस बारे में जो हमें कानूनी कार्रवाई करनी थी वो ये कि हमने इसमें ऑलरेडी FIR दे दिया है टू द पुलिस स्टेशन दमहाल, जो हमें कार्रवाई करनी थी। डोडा में मुकामी ठेकेदारों ने बल्दिया महकमे के खिलाफ एहतजाज करते हुए म्युनिसिपल कमेटी डोडा के बाहर एहतजाजी धरना दिया।
इस दौरान उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि महकमे के जो तामीराती काम उन्होंने मुकम्मल किए हैं उनकी बिलें काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद भी अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कामों को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने बैंकों से कर्जा भी लिया है, जिस पर सूद का मीटर भी चल रहा है, और आला हुकाम से अपील की कि उनके बकाया रुकुमात को वागुजार किया जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके। हर दफ्तर में, हर यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में या जम्मू हमारा एग्जिन जो वहाँ पे बैठता है उसके दफ्तर में, यहाँ डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट प्लान और बीआरजीएफ के मुतालिक बार बार जाने के बावजूद भी लेकिन इस तरफ हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम लोग यहाँ पर गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। जब तक ना हमारा मसला हल होगा तब तक हमने यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी में धरने पे बैठना है। तो इसलिए हम आज जो है मजबूर होकर यहाँ गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस दफ्तर को भी जो है बाकी सारे ठेकेदार जगह लाकअप कर देंगे, ताला लगा देंगे। तो हम यही तक हम कर सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। बाकी जो है हमें उम्मीद है हमारी आवाज़ अब आगे तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ना हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट तवज्जो देती है। यानी आज तक मिनिस्ट्री भी रही, वो भी है, ये भी है, किसी ने इधर तवज्जो नहीं दी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जिसका बहुत सी बहनों को इंतजार ही होगा। जी हां, रियासत जम्मू कश्मीर में खवातीन पर मजालिम को लेकर जहां अक्सर शिकायत मिलती रहती थी, वहीं खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर सवाल भी उठते थे। और अब रियासती पुलिस की तरफ से शहर श्रीनगर में लेडीज़ फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किया जा रहा है, जो खवातीन मार्केट और कोचिंग सेंटर के अलावा दूसरे मुकामात पर गश्त करता रहेगा। याद रहे, वादी कश्मीर में इससे पहले भी कई बार लड़कियों पर तेजाब छिड़कने और उन्हें तंग करने के मामला भी पेश आए थे, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब ऐसे इक़दाम उठाए हैं ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा हो न सकें। श्रीनगर को पुलवामा के साथ जोड़ने वाली सड़क पर निवा पुल पिछले साल सैलाब की नजर होने के बाद सरकार ने ट्रांसपोर्ट को डाइवर्शन से पार तो कर लिया, लेकिन अब जब मार्च में एक बार फिर पानी चढ़ेगा तो क्या पुलवामा के लिए ट्रांसपोर्ट चल सकेगा? ये सवाल पुलवामा के हर शख्स को इन दिनों परेशान कर रहा है, और पुलवामा की आवाम सरकार से अपील कर रही है कि आग लगने पर कौवान खोदा नहीं जाता है, और इसलिए गुजारिश है कि पहले सड़क पर पुल को मुकम्मल किया जाए, ताकि तब लोग ये ना कहें कि सरकार हमारी है और हमारी सरकार कुछ करती नहीं है। ताकि शुपियन तान यपि शहर तो शुपियन लिहाजा कर सठा मुश्किल वनस दरपेश। ये सात मार्चस मज आब लगे तम सात ग सोरे बी डाइवर्शन वेवर्शन रोज ना कुन पत मकलो रबते कित पे हेको सोरे रबत पुलवामी सतन हेको ना कहें, मतलब अगर बेमार गह सठा मुश्किल इलाक लूक यहान यह कदल। वादी कश्मीर में लोग जहां चिले कलान में सख्त सर्दी की मार झेल रहे हैं, वहीं बिजली की आंख मचोली और अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इन दिनों वादी कश्मीर में महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज अगर मामूल ही है, वहीं महकमे बिजली के अफसरान का यह भी मानना है कि वादी में फिल वक्त 900 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है, जबकि लोगों की शिकायत को दूर करने के लिए महकमे को 1400 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है। और मानना मुलाजमीन का यही है कि 500 मेगावाट बिजली की कमी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक NHPC ये 500 मेगावाट बिजली फराम नहीं करता है, लोगों को इसी तरह मुसीबत के पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। इधर वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में आज दौरान शब हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई, जिसे सर्दी के जोर में काफ़ी कमी आई है। गुलमर्ग के साथ साथ साधना टॉप, मत्सिल टॉप और सोनामर्ग में अच्छी खासी बर्फबारी भी हुई है, जिससे दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा भी हुआ है। ताहम मौसम महकमे ने अगले 24 घंटों के लिए मौसम खुश्क रहने की ही पेशनगोई की है, और मौसम का ये हाल जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर वादी में कि कड़ाके की ठंड, उस पर कुछ हल्की हल्की बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी के बाद मौसम शानदार ही हुआ है कश्मीर का। तो फिलहाल आज के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।